साल 2002 में किसान आंदोलन में गुलकनी गांव के 65 साल के राम गोपाल की भी मौत हो गई थी। राम गोपाल की मौत बड़ी दर्दनाक हुई थी। 65 साल के राम गोपाल भैंसों को पानी पिलाने के लिए गए हुए थे और वहीं पुलिस ने उनको घेर कर लाठियों से इतना मारा कि पूरे शरीर की उनकी हड्डियां टूट गई और 1 साल के बाद बड़ी तड़प कर उनकी मौत हुई। आज हम राम गोपाल जी के घर पहुंचे हैं। उनकी पुत्रवधू हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि वो हादसा क्या था, किस तरह घटना हुई थी और किस तरह वो तड़प कर मरे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? संतरा है जी। संतरा जी। तो वो घटना याद है आपको उस समय जिस दिन उनकी मौत हुई थी? मौत तो 1 साल बाद हुई होगी उनकी। हाँ, 1 साल बाद हुई थी तो जी। वो घटना बताओ जिस दिन वो पुलिस ने उनको घेर कर लाठियां मारी थी, वो घटना याद है? जी मैं से पानी पियान जाओ था जोड़ पर। हाँ जी, वो फिर हेर लिया पुलिस ने, को लिकड़ कौन दिया। ज़्यादा मार पिटाई कर दी जी उसकी। अच्छा। हाँ, मैंने पाया ही को नहीं, उस घने हाथ पैर तोड़ दिए उसकी। तो साथ में ले गए जी आप। पुलिस अपने आप उठा ले गई थी? हाँ, आप उठा के ले गई जी। अच्छा। फिर हमने तो अगले दिन पाया जी मेडिकल में वो। अच्छा, पहले दिन तो शाम को पानी पिलाने के लिए घर से किस टाइम निकले थे? 3-4 बजे ही खोलिया कर हम ऐसे न जी दार दूर काट के खोला था। ठीक है। इतने में पुलिस का वो आ गया, निकलने नहीं दिया बाहर। फिर ओढ़े लिया गोड़ पे रोड पे। अच्छा। ज्यादा मार पिटाई करी जी, तोड़ रखे पुलिस थे। मार पिटाई करके अपने आप उठा ले गई? आप पे उठा के ले गई जी। हम ढूंढते रहे पूरी रात? हम तो ढूंढते रहे, पाया कौन जी हमने। अच्छा। फिर अगले दिन पाया जी। फिर गए हैं उसके बेटे बाटे उसका दौरा है। कहाँ? जींद हॉस्पिटल में? हाँ, फिर रोहतक कर दिया था वो। अच्छा, रोहतक रेफर कर दिया बाद में? हाँ, रोहतक। तो क्या ज्यादा लाठियां मार रखी थी क्या? हाँ, हाथ तोड़ रखे थे जी, दोनों पैर भी तोड़ रखे थे। और शरीर का तो बेरा ही नहीं, कितने को मार रखे थे। ज्यादा घनी बुरी हालत हो रही थी जी उसकी। गोली नहीं लगी थी लेकिन लाठियों से तोड़ दिया? हाँ, लाठिया हाथ तोड़ रखा था जी। गोली को मार थी उसका। तो फिर उसके बाद वो चलने फिरने के लायक रहे थे? ना जी, कि में होया था थोड़ा घना। अच्छा। घनी तोड़ रखा था, कुकर उठा रो। अच्छा। तो कितने दिन बाद फिर मौत हुई उनकी? साल 1.5 साल लग गया, वाली साल लग गया ऐसा ही। अच्छा। कई साल हो गए, 20 साल हो गए उनकी। तो फिर उसमें फिर उनका लेटरिन बाथरूम सब वो आपे कर दे जी, हम तो बिरान हुई चारपाई पर ही रहे? हाँ, और आपे कर दो, बेटा उसका जम्या। घनी खूब आय तो मांगी थी जी उसने, तो घनी बिरान माटी थी। फिर नो थी साय में दिया था ले नहीं जाना थे, ठीक हो जाएगा। फिर कोई नहीं हुआ ठीक भी। हमारे साथ एक गांव के नंबरदार भी हैं, इनसे बात करेंगे। नंबरदार जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम आपका? मेरा रामेर नाम है जी। रामेर। तो ये राम गोपाल जी तो 65 साल के बुजुर्ग आदमी थे। क्या आपने तो उसमें पूरा याद होगा आपको, किस तरह से पुलिस ने कितना मार पिटाई कर रखी थी? उसका जी मेरी उम्र जी 45 साल की है जी, 40-45 साल की। मैं उस टाइम सही जानकारी थी भाई उस टाइम पर। वो वहाँ पर भैंस पे के लिए गया था। भैंस पे के बाद वो बैठ गया वहाँ पर। बैठने के बाद बैठे के उसका जो पुलिस आएगी जीन से पुलिस आएगी, उस टाइम डीसी धनखड़ होया करता जी। उसने ऐसा काम किया कि भाई सीधी गोली मारो और रास्ता खोलो। उस टाइम चुटला जाने के आसार थे इसरोआसी रोड पे। तो हाँ जी, उसने ऐसा काम किया। वो बेचारा बैठा बुजुर्ग वाल्मीकि समाज से विलोम करता था और वो भैंस पे के लिए गया था। उस पर इतना रहमदिली से, इतनी बेरहमी से इतना मारा, उसको इतना मारा कि वो ओढ़े, उसके हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए। फिर वो उसको साथ में ले गए। साथ में ले जाने का भी पता अगले दिन लग गया। यहाँ पर टोंदे फिर दे गए भाई, कित गया हमारा, भैंस पे गया था, भैंस भी खूगी जी। उस टाइम पर भैंस भी नहीं पाई सारा दिन इनने, ये भैंस भी दूसरे पिंड में जाके पाई जी। हाँ जी, वो क्यों उसका रुखाली तो इन्हें सोचा तो होगी, वो निकल गई जोड़ में से निकलने के बाद वो दूसरे पिंड में तो भैंस पाई। वहाँ जाके उनने देखा भाई के अगर किसी आदमी ने, जानकार ने, किसी ने बता दिया भाई आपका तो पुलिस लेगी। उठा के उसको राम गोपाल पीजीआई में गया। पीजीआई में 1 दिन रहने के बाद पता चला भाई ये तो राम गोपाल इधर था। फिर वो उन्हें इसमें रोहतक रेफर कर दिया जी। हाँ जी, और इतना तोड़ा उसका जो, और वो मन में खाट पे पड़ा भी हम मिलने आते थे। हमारा दादाजी था, हम मिलने आते थे। वो नू कहता था बकेगा अगर मेरे को भगवान ओढ़े उठा लेंदा नहीं तो मैं सुखी पांदा।
वो इतना तंग हो गया था जी, जिंदगी की एक एक मिनट उसने बहुत मुश्किल से काटी है जी। क्या मतलब ज़्यादा टूट रखा था जैसे? पैर तोड़ रखे थे उसके, हाथ तोड़ रखे थे, कमर की हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी थी नहीं वो भी टूट रही थी। लठ इतने मार रखे थे जी उसको, लठ बहुत ज़्यादा मारे जी उसको कोई गोली से मौत नहीं हुई जी उसको लठों से मारा है। एक एक ने एक बंदे को भी नहीं मारा जी। हम प्रकरण देख रहे थे उस टाइम पर, इतने कम से कम भी 10-12 ऐसे लग गए जिन्होंने किसी ने करा के पा गया नो गदागद। एक दो का तो वो लाठी ले रहा था और उसने भी चलाई है, तो उसने लाठी नु सामी नहीं, उसने लाठी सामने के बाद वो घने आ गए। क्यों भैंस लेके जा रहा था, लाठी तो साथ में लेके जाता है। ओके कि नू नहीं सोचो जी, वो कहेगा अगर वो ऐसे जा रहा था, लाठी ले रहा था, एक दो उसने चलाई है, उसी टाइम वो घूम के आए 10-12, उनने तो बीच में ले लिया। बीच में लेने के बाद इतना मारा जी, इतना मारा, कोई भी ऐसा मैंने कभी भी दृश्य नहीं देखा जी। बहुत बिरान करा जी, दुमा तड़पा के मारा, पुलिस ने जमाया घनी बुरा माटी करी उसकी। तो उसमें उनके बच्चों की उम्र कितनी थी? उसकी बच्चे की भी होगी 30-35 का ही होगा, और की इतना ही होगा वो। तो मतलब काम दाम में फिर घर पे उसमें एक आदमी तो उसके साथ ही रहा होगा? जुमा जी मेरी तो इतनी ब्रांड माटी हुई थी, मेरा गात में भी दर्द था, खेत भी सामने, मेरे बालक भी सामने, मेरे बुढ़ा भी सामने, आए गए भी सामने। हमारे तो सासू बुआ की बहुत ब्रांड माटी हुई थी। सारा परिवार दुख में, सारा परिवार दुखी में ऐसा हो गया था जी। खेती भी करते हैं जी, किसानी भी करते हैं, खेती है जी इनका, खेती भी करते हैं, खेत में भी रंधे, बुढ़े को भी एक आदमी 2 आदमी इधर रात ने भी बैठ के काटते थे जी बुढ़े के। उसकी बेटी भी आंदी सम्मान खातर है, बाण भाई को सामदे। अच्छा। और छोरी आंदी मिनद अपने बाबू ने तो सामने कर दी, और की करम भी। बिल्कुल। तो इन्होंने बताया कि राम गोपाल को किस तरह से लाठियों से इतना बुरी तरह पीटा कि वो 1 साल तक लगातार तड़पते रहे, और वो कहते रहे कि भगवान मुझे उसी समय ही मौत दे देता तो वो ठीक था। मतलब किस तरह से पूरे शरीर का कोई हड्डी ऐसी नहीं थी, जहाँ भी उनके बदन पे हाथ लगाते थे वहीं एकदम वो दर्द से एकदम तड़प के एकदम उठते थे वो, और चिल्लाते थे, और किस तरह बुरी मौत पुलिस की लाठियों से उनकी हुई थी। तो ये वो दर्दनाक जो हादसा था, उन्हीं शहीद जो किसान हुए थे उसमें 2002 में, उन सभी शहीद किसानों की याद में नौगामा खाप ने गुलकणी गांव के बस स्टैंड पर शहीदी स्मारक बनाया है। उस शहीदी स्मारक पर सभी किसानों के, सभी शहीद किसानों के जो नौगामा खाप के अब तक 1997 में और 2002 में और अब जो किसान आंदोलन हुआ था, इस दौरान जितने भी किसान आंदोलनों के दौरान नौगामा खाप के जितने भी किसान शहीद हुए हैं, उन सभी शहीद किसानों की याद में शहीद स्मारक बनाया गया है। और उस शहीद स्मारक में उन सभी किसानों के स्टैचू लगाए गए हैं, प्रतिमाएं लगाई गई हैं, ताकि पूरे लोग देखें कि पुलिस की बर्बरता, अत्याचार, किसानों ने अपनी मांगों के लिए आवाज़ उठाई तो किस तरह से पुलिस की बर्बरता से, सरकारों के अत्याचार से, सरकार के दमनपूर्ण कार्रवाई से उनकी मौत हो गई और वो अपनी कौम के लिए शहीद हो गए। धन्यवाद।